أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है, मिक्सचर यही है, यही कैप्सूल है। हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है, मिक्सचर यही है, यही कैप्सूल है। हो जाओ अगर मरीज तो सल्ले अला पढ़ो, हो जाओ अगर मरीज तो सल्ले अला पढ़ो। टॉनिक यही है और यही भी का उसूल है। जनाब लुकमान दानिशा तशरीफ लाए और नाते कलाम से मिसाल करो। डाइस पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, शुअराए इस्लाम, सामने बैठे सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आपसे सलाम किया है, कोई उधार नहीं मांगा। बुलंद आवाज से जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत कम लोग हैं लेकिन अच्छे हैं, सुनने वाले हैं। यकीनन 10 लोग ही रहेंगे लेकिन सुनने वाले हैं, तो पूरे मजमा पे भारी हैं आप लोग यकीनन। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बड़ी दूर से आपके बीच तशरीफ फरमा हुए सभी उलमाए किराम शायर इस्लाम, मैं हुक्म तो नहीं करता लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि एक जलसे के हक में फायदा हो जाए। ये बीच में जगह खाली है, आगे भी जगह खाली है। पीछे जो बैठे हैं कुर्सी लेकर आप आगे आ जाएंगे। कुर्सी के लिए पूरे हिंदुस्तान परेशान है, आपसे मैं उठा नहीं रहा हूँ कुर्सी पे, आप कुर्सी लेकर ही आ जाएं। ये आप आगे आ जाओ बाबू, इस जगह कम है इसलिए आप आगे आ जाइए। इस तरह बैठ जाइए कि लगे एक मजमा यहाँ बैठा हुआ। आ जाइए, सभी मानने वाले हजरात हैं, चचा हैं, भाई हैं, बड़े अब्बू की तरह हैं, सभी हजरात जिम्मेदार बैठे हुए हैं। आ जाइए, ये बीच में जगह खाली है। जमीन की क्या कसूर है जिसने आपको छोड़ रखे हैं? आप इसको मिलजुल कर बैठिए। भाई दीन की बात सुनने के लिए करीब आना चाहिए, दीन सीखना हो तो आप दूर जाइए। माशाअल्लाह, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कितना अच्छा लगने लगा, आप खुद देख सकते हैं कि बीच में जगह खाली थी, किस तरह लग रहा था। अभी भी हाफिज साहब माशाल्लाह देखिए पहले उठ गए। उस तरफ भी जगह खाली है, इस तरफ भी है। जो हमारे बिरादरान वतन हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी साइड में कुर्सी लेकर बैठ जाएं, इसलिए कि आप दूर न रहें। आप भी हमारे भाई हैं जिस तरह ये भी भाई हैं। एक अच्छा हिंदुस्तान देखने को मिल रहा है बनर झुल्ला में, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम भी है। आ जाइए सभी हजरात मिलजुल कर। अब आइए, नाते पाक का हुक्म हुआ है। इससे पहले कुछ देर माइक ऑपरेटर से भी गुफ्तगू कर लो। हालांकि ये साउंड आपको जमीन पे नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि अर्थ लेता आपको मालूम है, आप सिस्टम चलाते हैं। बॉक्स पे इस तरह आवाज दे दीजिए कि स्टेज पे बिल्कुल आवाज हो जाए। आप अगर इसको इस तरफ जानिब करते हैं तो सीटी मारने लगेगी, ठीक है? इसको इसमें आवाज देके और इसको थोड़ा सा रुख मेरे तरफ कर दीजिए कि मुझे आवाज लगने लगे। आवाज तेज करके रिकॉर्ड डाल के रिपीट डाल दीजिए ताकि पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मुबीन अहमद फैजी साहब का, जनाब अब्दुल जब्बार खलीमी साहब का, जिन पर मेरी दावत पर मेरी हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों हजरात के दावत पर बड़े बड़े दूर से उलमाए किराम शायर इस्लाम आपके बीच तशरीफ फरमा है। आइए सभी हजरात से एक मरतबा कुछ सुनने सुनाने से पहले गुजारिश है कि मरतबा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ने पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व इतरतिही बिआदद कुल्ली मालूमिल्लाह। सुनना चाहते हैं आप लोग, थके तो नहीं हैं? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहते हैं। ओ माशाअल्लाह जी, बिल्कुल इस तरह आपको बिल्कुल ये ताजगी के साथ आप सुनेंगे कि क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिए हाथ उठा दिए। बिल्कुल आसान नाते पाक में पेश करूंगा आपके बीच। अच्छा लगे तो आप लोगों की दुआएं चाहूंगा बतौर खास मुलाजा कर लें। एक मरतबा पूरा मजमा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो चाहते हुए हमारे बीच मुअज़्ज़ज़ कारी कुरान हजरत मौलाना हजरत कारी अय्यूब साहब कासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ रखते हैं, जो आपके इलाके से तशरीफ है लेकिन पूरे बिहार में आप हजरत हर जानिब से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इनसे खुसूसी तवज्जो चाहते हुए अभी जो समात किया आपने हजरत मौलाना तौफीक साहब, इनसे भी खुसूसी तवज्जो चाहते हुए बतौर खास मुलाजा कर लीजिए। हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, आप गुफ्तगू से फारिग हो जाए तो अपने छोटे भाई पे भी ध्यान दे दीजिएगा। नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ, आप लोग खामोश रहिएगा, लेकिन स्टेज से बेदारी के साथ चाहता हूँ बतौर खास एक मतलब आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल बेदारी के साथ नाते पाक का मतलब बतौर खास मुलाजा करें कि ये ज़मीन महकते हैं
बहुत खूब। आसमां महकता है, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि ये ज़मीन महकती है, आसमां महकता है, आसमां महकता है, कि ये ज़मीन महकती है, आसमां महकता है, कि ये ज़मीन महकती है। आसमां महकता है, मुस्तफा की आमद से कुल जहां महकता है, मुस्तफा के आमद से कुल जहां महकता है, कुल जहां महकता है। इस तरह मिस कॉल करेंगे तो ये जियो के जमाने में अच्छा नहीं लगेगा भाई। बिल्कुल कॉल फ्री है, आप बिल्कुल फुल कॉल कर सकते हैं। इस तरह मिस कॉल करते हैं, हाथ उठाते हैं, आप सुभान अल्लाह बोलने में कंजूसी करते हैं। मैंने नाते पाक का मतलब पढ़ा, हालांकि बिल्कुल आसान नाते पाक है, सभी हजरात समझ गए होंगे। कौन कौन समझे हैं हाथ उठाकर बता दीजिए, एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बिल्कुल बेदारी के साथ चुस्त दुरुस्त होकर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ने में मजा आएगा। यूँ समझिए कि एक साहब नाजिम साहब की तरफ से खता खुला, अल्लाह आप लोगों को भी इसमें खता खुला। भाई देखिए, कभी कभी दाद के साथ खाद भी देना चाहिए। असल में वो इनाम कलीमी की तरफ से मिला था, नाजिम साहब ने अपने हाथ से दिए, दोनों का हाथ लग गया बड़े के। तो कहना यह है कि दाद के साथ खाद भी दीजिए और सुभान अल्लाह के साथ साथ कभी कभी होंठ के साथ साथ भी है ना नोट भी हिलाइए, तब मजा आएगा। कहता है दिल रख दो, जिगर रख दो और जेब झाड़ के इधर रख दो। क्या बात है। आवाज भाई इको बहुत ज्यादा, आप आवाज दे दीजिए इसमें। इको ठीक है लेकिन आवाज दे दीजिए, यहाँ तक आवाज बहुत कम है, पहले की तरह आप कम कर दिए, आवाज दे दीजिए इसमें। कि ये ज़मीन महकती है, आसमां महकता है, कि ये ज़मीन महकती है, आसमां महकता है, कि मुस्तफा के आमद से कुल जहां महकता है, कि मुस्तफा के आमद से कुल जहां महकता है। और ये शेर माशाअल्लाह यहाँ के इनाम देने का अंदाज कुछ और है, आता कहीं और से, ऐलान कहीं और से होता है। यकीनन अब्दुल जब्बार कलमी साहब का मैं नाम ऐलान करता, लेकिन अपने कद के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से हट के वो इनाम दिए थे, इसलिए उसके नाम को लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। अभी भी एक साहब की तरफ से इनाम आया है, लाइन को कबूल फरमाए। अगर इनाम उस लायक हो तो मैं नाम पेश कर दूंगा यकीनन। आप सभी खुसूसी तवज्जो चाहते हुए, हमारी माँ बहनें सभी हजरात यहाँ बैठी हैं, सभी दुआएं चाहते हुए बतौर खास मुलाजा कर ले के साथ फिर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के आमद से कुल जहां महकता है, कुल जहां महकता है। आज के इस जलसे की सदारत हजरत मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब नौमानी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा अररिया से तशरीफ लाए हैं रानीगंज से। वो भी यहाँ तशरीफ कुछ देर में स्टेज पे जलवा अफरोज होने वाले हैं। आपकी सदारत पे यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा कामयाब होगा। एक मरतबा फिर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के परवरिश हुई जिसे में सरवरे दोहा, जनाब मुबीन साहब आपसे खुसूसी तवज्जो इस शेर पे। परवरिश हुई जिसे में सरवरे दोहा आलम की, सरवरे दोहा आलम की। माशाअल्लाह अब्दुल जब्बार कलीमी साहब की तरफ से शायद कुछ 100 रुपये आया है, लाइन को कबूल फरमाए। मैं कहा
और एक साहब की तरफ से, एक नौजवान की तरफ से मजमे में से 50 रुपए करीब आए। अल्लाह इनको भी कबूल फरमाए। परवरिश हुई जिसे में सरबरे दो आलम के, सरबरे दो आलम के परवरिश हुई जिसे हशर तक हलीमा का वो मकाम कहता है कि हशर तक हलीमा का वो मकाम कहता है। ज़मीन जनाब वारिस साहब जो जलसे के रूह रवा हैं, बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए हैं, जलसे के लिए 100 रुपये के नोट से इनामात से नवाजे हैं तो लुकमान दानी साहब को। और एक शेर याद आ गया कि नाते सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए। थोड़ा धीरे से सुभान अल्लाह, थोड़ा धीरे से बोले, धीरे से सुभान अल्लाह। नाते सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए, आसोई तकदीर जगाओ तो मजा आ जाए। जैसी सिद्दी को उम्र में है निभाई यारो, दोस्ती वैसी निभाओ तो मजा आ जाए। यूं तो नमरी तचटकिया सब के सब देते हैं, लुकमान दानिश की आशार पे पंसोया लुटाओ तो मजा आ जाए। कहते हैं आमीन, आमीन कह दीजिए कि अल्लाह कबूल कर ले। वैसे यकीन तो है कि 500 रुपये नोट आप देखेंगे इंशाल्लाह आएगा, लेकिन किसके तरफ से वो कौन खुश नसीब है उन्हीं को देखना चाहते हैं। अब्दुल जब्बार कलीमी साहब के बगौल आइए, इससे अच्छा शेर इसमें है वो भी आपके पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा कर लीजिए। बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग, लेकिन और थोड़ी सी मेहनत कर लें और थोड़ा सा आप चुस्त दुरुस्त हो जाए तो इंशाल्लाह पढ़ने में मजा आएगा। एक मरतबा फिर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। परवरिश हुई जिसे में सरवरे दो आलम के, परवरिश हुई जिसे में सरवरे दो आलम के, परवरिश हुई जिसे में सरवरे दो आलम के, हशर तक हलीमा का वो मकाम कहता है। हशर तक हलीमा का वो मकाम कहता है। माशाअल्लाह, हकीकत में अब्दुल जब्बार कलीमी साहब बुजुर्ग आदमी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने दुआ किया और मैंने आमीन कहा। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह कारी अय्यूब साहब कासमी दामत बरकातहू जो सुपौल के सरजमीन पे रहते हैं, यकीनन वक्त देते हैं और सुपौल के तमाम शोरा के लिए ये ATM मशीन है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि यकीनन ये साबित कर देते हैं स्टेज पे कि शोरा नवाज हैं कारी साहब। एक बार कारी साहब के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शेर याद आ गया कि अल्लाह की तरह बिजली बनाना किसको आता है? क्या बात। अल्लाह की तरह बिजली बनाना किसको आता है? बुतों से कलमाए तैयबा पढ़ाना किसको आता है? चाहते हैं लुकमान दानी से कुछ आओ सुनना तो अलावा 500 के और 100 के हज़रिया का नोट 2000 बनाना किसको आता है? आइए, लुकमान दानी साहब है, ये आपके 1000 की नोट देना आपके ही बस में है, इसलिए कि इन लोगों के पास तो 1000 की नोट नहीं है भैया। अरे 2000 का भी हो सकता है इंशाअल्लाह। सुनना चाहते हैं आप लोग, बिल्कुल बेदारे, इसलिए कि ये माहौल बन रहा है, यकीनन जानिए। इसके बाद बड़े बड़े मुक़र्रिरीन हज़रात आपके बीच तशरीफ़ फरमा है। आइए कि परवरिश हुई जिसे में सरवरे दो आलम के, सरवरे दो आलम के, और आपके पसीने की भीख लहके गुलशन में, भीख लहके गुलशन में, के आपके पसीने के भीख लहके गुलशन में, के आपके
फूल भी महकते हैं, गुलसिता महकते हैं, फूल भी महकते हैं, गुलसिता महकता है, गुलसिता महकता है। मुस्तफा की आमद से कुल जहां महकता है, कुल जहां महकता है। अब आइए हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब का आते ही हुक्म हुआ कि हमारे बिरादरान वतन भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, क्यों न हिंदू मुस्लिम एकता पे एक मतलब चंद शेर हो जाए कि जितने भी गैर मुस्लिम भाई हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं, जनाब मुबीन साहब जिनकी मेहनत और काबिश से ये महफिल सजी है, जनाब अब्दुल जब्बार कलीमी साहब जिनकी दावत पर तमाम उलमाए किराम तशरीफ रख रहे हैं, हमारे जिला सुपौल से एक मुअज़्ज़ज़ नाम जनाब हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी साहब कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा सुपौल, वो भी तशरीफ रखते हैं, जनाब मुबशिर रशीदी साहब, जनाब ताबिश रेहान साहब जो मऊ के सरजमीन से चलकर आपके बीच आए हैं। यकीनन इस तरह सुनेंगे तो उनको बुलाना बेकार हो जाएगा, लेकिन बेदारी के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अभी से माहौल बना रहेगा। पूरा मजमा एक बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मतला चमशेर हिंदुस्तान के हवाले बतौर खास मुलाजा कर ले आप सब जो चाहते हैं, अगर अच्छा लगे तो कारी साहब आप भी अपनी दुआओं से नवाज सकते हैं बतौर खास। इस मोहब्बत के इसे मोहब्बत के जमीन का नाम हिंदुस्तान है, नाम हिंदुस्तान है। इस मोहब्बत के जमीन का नाम हिंदुस्तान है, नाम हिंदुस्तान है। इस मोहब्बत के जमीन का नाम हिंदुस्तान है, नाम हिंदुस्तान है। इस मोहब्बत की जमीन का, इस मोहब्बत की जमीन का नाम हिंदुस्तान है, नाम हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जहां सम्मान है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जनाब कारी अय्यूब साहब हज़रत मौलाना तौफीक साहब की तरफ से होगा। देखिए ये जो है ना 50% का हकदार हम भी हैं, ये ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आप जो देंगे उसमें से 50 रहेगा यकीनन आपके लिए माशाअल्लाह। बेहतरीन शेर मैंने पेश किया हिंदू मुस्लिम के हवाले से, लेकिन आप लोग आना कि यहाँ तक आने की कोशिश नहीं करते हैं। लुकमान दानिश को आपकी नोट की जरूरत नहीं, आप होंठ हिलाकर सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे तो यकीनन पढ़ने में मजा आएगा। फिर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई, जो हमारे हिंदू भाई तशरीफ रखते हैं, एक अच्छा हिंदुस्तान देखने को जनाब मुबीन साहब अब्दुल जब्बार साहब ने मुहैया कराया, इनका भी शुक्रिया अदा करते हुए फिर से मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा कर लें। मोहब्बत के ज़मीन का नाम हिंदुस्तान है, नाम हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जहां सम्मान है, जहां सम्मान है। और नफरतें छोड़ो, मोहब्बत की फिजा कायम करो, फिजा कायम करो। नफरतें छोड़ो, मोहब्बत की फिजा कायम करो, फिजा कायम करो। नफरतें छोड़ो, मोहब्बत की फिजा कायम करो, फिजा कायम करो। है यही दर्स रामायण गीता कुरान है, गीता कुरान है यही दर्स रामायण गीता कुरान है, गीता कुरान है।
वाले स्टेज से खुसूसी तवज्जो चाहते हुए बतौर खास मुलाजा कर लें। बाहर कितनी भी अच्छी हो लेकिन स्टेज पे बिल्कुल आवाज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पढ़ने में कितनी ताकत मुझे लगाना पड़ रहा है। मैंने ऑपरेटर से कहा कि ये खुद मुझे मशवरा दे रहे हैं कि बहुत अच्छी आवाज है। हालांकि 2 बॉक्स में से एक बॉक्स की आवाज आपको स्टेज पे रखना चाहिए। आप नहीं समझते हैं तो आज समझ लीजिए। हालांकि सीटी मारने लगे लेकिन उसको आप इस जानिब थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो माइक से हट जाएगा, वो सीटी नहीं मारेंगे बॉक्स, लेकिन आवाज अभी भी बना दे जो बहुत शुक्रिया आपका। आगे शेर पेश करता हूँ, तमाम भाइयों को शरीक करता हूँ, बतौर खास मुलाजा कर ले। एक बनर झुल्ला के नाम पर बोल दीजिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। ऐसे मोहब्बत के ज़मीन का नाम हिंदुस्तान है, नाम हिंदुस्तान है। और आ गई कर के आ गई कर तेरी शानों आबरू की बात तो, आबरू की बात तो आ गई कर तेरी शानों आबरू की बात तो, आबरू की बात तो आ गई कर तेरी शानों आबरू की बात तो, आबरू की बात तो। ऐ वतन वतन हाजिर तेरी खातिर हमारी जान है, हमारी जान है। वतन तेरे खातिर हाजिर हमारी जान है, हाजिर हमारी जान है। माशाअल्लाह। बारहा उस वक्त से इनाम दे रहे हैं, एक नौजवान एक जिम्मेदार आदमी की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इनाम से नवाज रहे हैं। यकीनन मजमे से उठ के इनाम लेके आना ये भी एक बड़ी बात है, वरना कई आदमी तो हाथ में पैसा लेते हुए सोचते रह जाते हैं कि अब उठे तब उठे, लेकिन उठने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए शेर याद आ गया कि जो इंसानों को काम आए उसे इंसान कहते हैं। क्या बात है। जो इंसानों को काम आए उसे इंसान कहते हैं, और जो टकराता है जालिम से उसे बलवान कहते हैं। जो टकराता है जालिम से उसे बलवान कहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहते हैं। ये अपना देश है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह। ये अपना देश है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। लुकमान दानी साहब के सामने आराम के साथ अब्दुल जब्बार कलीमी साहब ये साबित करने में लगे हुए हैं कि नाजिम को भी इनाम दिया जाता है, लेकिन आप लोग चुस्त चलाक है, नहीं शायर को ही दिया जाता है। ऐसा भूल मत कीजिएगा कि नाजिम साहब को इनाम दीजिएगा, इसलिए कि शेर के बदले शेर दाग रहे हैं ताकि कोई उठ के आ जाए। एक मर्तबा नाजिम साहब के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के आ गए करते हैं शानो आबरू की बात तो, आबरू की बात तो। वतन हाजिर तेरी खातिर हमारी जान है, हाँ हमारी जान है। और आओ मिलजुल कर के अपना सारा दुख सुख बांट ले, सारा दुख सुख बांट ले। यहाँ आने के बाद ये मालूम हुआ कि सिर्फ यहाँ 15 घर की आबादी मुस्लिम की है, लेकिन चारों ओर गैर मुस्लिम है। लेकिन ऐसा माहौल मिला यहाँ मोहब्बत के साथ कि एक जलसा में गैर मुस्लिम भी है तो हमारे मुस्लिम भाई भी है। एक बेहतरीन हिंदुस्तान है। एक मर्तबा हिंदू मुस्लिम तमाम आदमी हिंदुस्तान के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के आओ मिलजुल कर के अपना सारा दुख सुख बांट ले, सारा दुख सुख बांट ले। आओ मिलजुल कर के अपना सारा दुख सुख बांट ले, सारा दुख सुख बांट ले। रे मेरे आका मुस्तफा का भी यही फरमान है, मेरे आका मुस्तफा का भी यही फरमान है, भी यही फरमान है। और ये नाज़िम साहब आखिरी शेर इस कलाम के
माशाअल्लाह हमारे कारी जाकिर साहब तशरीफ रखते हैं जो मुरादाबाद से तशरीफ लाए हैं, जो एक मदरसे के मुहतमीम है माशाअल्लाह। यकीनन ऐसा लगता है कि ऐसा एक अच्छा हिंदुस्तान उसे दिखा, जिनके तरफ से फिर से दोबारा 500 रुपए की नोट आया। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। एक कारी साहब ही इनकी जोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन सामाइन और नेता और गार्जियन में कहाँ वो हिम्मत। आप लोग ही शिकायत करते हैं कि मौलवी मौलाना खर्च नहीं करता। आप देख सकते हैं कि दो कारी साहब की तरफ से 500 रुपए की नोट आया है। फिर दोबारा कारी अयूब साहब कितने डाले हैं मैं उसका ऐलान नहीं करूंगा, लेकिन वो भी डाले हैं। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। एक मर्तबा स्टेज के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मक्का बतौर खास के उसे कि तहजीब हो तमहकुन को दानिश का सलाम, दानिश का सलाम। उसे कि तहजीब हो तमहकुन को दानिश का सलाम, को दानिश का सलाम। उसे कि तहजीब हो तमहकुन, उसे कि तहजीब हो तमहकुन को दानिश का सलाम, को दानिश का सलाम। इसे जहां में मेरे भारत की अलग पहचान है, अलग पहचान है। इसे जहां में नारे तकबीर, नारे तकबीर, इनक़िलाब, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान, शायर इस्लाम ताबिश रैहान, शायर इस्लाम ताबिश रैहान, शायर इस्लाम लुकमान दानिश, शायर इस्लाम लुकमान दानिश, कारी अयूब साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह, ये है लुकमान दानिश साहब, जिनको शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता है और शायर बेबाक भी कहा जाता है और शायर इनकलाब भी कहा जाता है। और अपने भाषा में ये भी कहते हैं कि तुम गुलाब लगते हो, क्या बात, तुम गुलाब लगते हो, शायरी की किताब लगते हो। तुम गुलाब लगते हो, शायरी की किताब लगते हो, यूं तुम्हें चुना नहीं मेरा इंतखाब लगते हो। क्या बात। आपके नारे लगाने से पहले देखिए कारी अयूब साहब दोबारा फिर 500 रुपए की नोट से नवाजे हैं। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। अगर इस लगेंगे तो ये लोग वारिस साहब जो जिस जलसा के माने जाने शख्सियत है, वारिस साहब उसकी तरफ से 50 रुपया इनाम मिला है माशाअल्लाह आपको। उसके 25 रुपये हमको बाद में दे दीजिएगा। आपके फोन पे मैं डाल दूंगा, आप इंतजार करें। यकीनन जनाब कारी अयूब साहब की तरफ से फिर दोबारा 500 रुपए की नोट आया। और दुआ कीजिए कि अल्लाह कारी साहब के सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। कुछ बीमार रहते हैं, सभी हज़रात कह दीजिए एक बार आमीन। हमारे भी ताबिश रैहान साहब तशरीफ लाए हैं, आलमी शोहरत याफ्ता शायर, जो पूरे हिंदुस्तान में जिनकी शायरी बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो भी तशरीफ फरमा है। इनसे खुसूसी तवज्जो चाहते हुए 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। सुनना चाहेंगे तो एक मरतबा पूरा मजमा बेदारी के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नौजवानों को शरीक करता हूँ इसमें, बतौर खास मुलाजा कर लें। कितनी अज़ीम तुम को, इतनी अज़ीम तुम को, इतनी अज़ीम तुम को, दौलत 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 नहीं मिलेगी, दौलत नहीं मिलेगी। जो चाहिए वो तुमको, तुमको जो चाहिए वो तुमको, इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। जो चाहिए वो तुमको, तुमको जो चाहिए वो तुमको। नारे तकबीर, इनक़िलाब, शायर इस्लाम लुकमान दानिश जिंदाबाद, ताबिश रैहान साहब, शायर इस्लाम ताबिश रैहान साहब जिंदाबाद। जनाब मोहम्मद अब्बास साहब की तरफ से 500 रुपये का नया नोट करकरवा गांधी छाप मिला है। और एक बूढ़ी अम्मा की तरफ से 20 का डबल नोट यानी 40 रुपये का नोट इनाम मिला है। अल्लाह ताला उनको देने को कबूल फरमाए और इनको लेने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। इसी तरह दाद के साथ आप खाद देते रहिएगा। इनका नाम लुकमान दानिश है, 1 घंटा पढ़ देंगे, इसीलिए ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह।
देने की तो कबूल किए, लेने की कबूल करवा रहे थे। हालांकि हम लोग दौड़ के लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब स्टेज पे इस तरह के इनाम आए तो कौन कबूल कौन छोड़ना चाहते हैं। कारी अयूब साहब की तरफ से मुझे भी 100 रुपये का इनाम मिला है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए, बार बार देते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत और आफियत के साथ रखे। आमीन। एक महफिल में एक ही दुकान चल सकती है, डबल की गुंजाइश नहीं है। चलिए जो आ गया अब्दुल जब्बार साहब की तरफ से, ये आपके इलाके के हैं इसलिए मैंने इससे मजाक के तौर पे कहा। आप इनाम से शायर के अलावा नाजिम साहब को भी इनाम से नवाज सकते हैं। बिल्कुल खामोश हो गए, एक मरतबा फिर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आवाज दे दीजिए भैया। आप आवाज क्यों देते हैं? आपसे तो इनाम नहीं मांगता हूँ मैं, आपसे क्या दुश्मनी है? आप आवाज दे दीजिए, जहाँ तक स्क्रीन हमारे आवाज दे दीजिए फुल। ठीक है, और बढ़ाइए थोड़ा। इतनी अजीम तुमको, इतनी अजीम तुमको दौलत नहीं मिलेगी, दौलत नहीं मिलेगी। जो चाहिए वो तुमको जो चाहिए वो तुमको। इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। कि माँ बाप घर खफा है, कि माँ बाप घर खफा है। जाकर मना लो जल्दी जल्दी, जाकर मना लो जल्दी। वरना बरोज महशर वरना बरोज महशर जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। वरना बरोज महशर वरना बरोज महशर जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। इतनी अजीम तुमको इतनी अजीम तुमको दौलत नहीं मिलेगी, दौलत नहीं मिलेगी। तो ये ज़मीन ये गगन ये फ़ज़ाएं हैं, तो ये ज़मीन ये गगन ये फ़ज़ाएं हैं। नूर में सब नहाए हुए हैं। आप लोगों से खुसूसी तवज्जो बतौर खास मुलाजा कराएं कि ये ज़मीन ये गगन ये फ़ज़ाएं हैं। नूर में सब नहाए हुए हैं। कि ये ज़मीन ये गगन ये फ़ज़ाएं, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर मुफ्त दिल शाद आए हुए हैं। ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर मुफ्त दिल शाद आए हुए हैं। अब आइए एक मतला चंद शेर। अगर आपके अंदर जिंदा है, आप जिंदा हैं, यकीनन बेदार हैं, आप नींद आप पर गालिब नहीं है, तो आप सुन लीजिए इसको। एक मरतबा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इनाम का सिलसिला खत्म है इसलिए कि जेब भी खाली हो गया होगा। यकीनन बहुत ताउन किया आपने मस्जिद के लिए, यकीनन कल मस्जिद की ढलाई होनी है। आइए एक मतला चंद शेर आपके हवाले करता हूँ बतौर खास। इस्लाम साहब मस्जिद का ताउन तो हो गया, हमारे असलम कासमी साहब ने आपको दिया है रास्ता में चाय पीने के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए रख दीजिए, यहाँ मस्जिद के लिए भी हो जाए। मेरी तरफ से भी कुछ अच्छा, इसलिए कि मैं एक दो शायर के बाद मेरा नंबर आया था। इनाम तो आप लोगों ने मुझे बहुत दिया, लेकिन मैं इनाम जेब में रखने के बाद ये ऐलान हुआ था कि अब मस्जिद के लिए इनाम होगा। वो मेरे हिस्से में आ चुका था। इंशाअल्लाह मैं कुछ भी मस्जिद में करके जाऊँगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मरतबा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि डरने की कुछ बात नहीं है, कि डरने की कुछ बात नहीं है।
मर्द मुजाहिद बन जाओ, मर्द मुजाहिद बन जाओ, डरने की कुछ बात नहीं है, मर्द मुजाहिद बन जाओ, मर्द मुजाहिद बन जाओ, डरने की कुछ बात नहीं है, मर्द मुजाहिद बन जाओ, मर्द मुजाहिद बन जाओ। रे मजहब पर जब मजहब पर जब आचाए तो डरो न बल के तन जाओ, डरो न बल के तन जाओ। और ये शेर मस्जिद के हवाले नाज़िम साहब बतौर खास मुलाजा कर रहे हैं कि दुश्मन मुश्मन दुश्मन उश्मन जालिम वालिम ये सब एक फसाना है, ये सब एक फसाना है। दुश्मन उश्मन जालिम वालिम ये सब एक फसाना है, ये सब एक फसाना है। दुश्मन उश्मन जालिम वालिम ये सब एक फसाना है, ये सब एक फसाना है। मस्जिद खुद वो बनवाएगा, पहले नमाजी बन जाओ, पहले नमाजी बन जाओ। मस्जिद खुद वो बनवाएगा, पहले नमाजी बन जाओ, पहले नमाजी बन जाओ। दुश्मन उश्मन जालिम वालिम ये सब एक फसाना है, ये सब एक फसाना